सरला बहू, हम ये वो ले आए, ये जो फूफा जी को बहुत पसंद है ना, ये लो, दो उनको जल्दी से। जाओ जल्दी से, जल्दी लाओ भाई। रखो रखो। दामाद जी देखिए, ये आ गया आपका दूध और फिरनी। मीठा मीठा खाइए और सारी कड़वाहटें भूल जाइए। अब वो कल की आई छोकरी के लिए आप बरसों पुराने रिश्तों पर पानी फेर देंगे का? अरे उसके किए की सजा हमें काहे दे रहे हैं? अरे उसके किए की सजा नहीं दे रहे हम आप लोगों को माता जी, बल्कि हम तो मुन्ना के व्यवहार से आहत हैं। अरे आप लोगों को याद है ना, जब मुन्ना छोटा था तो अपनी बाहों में, अपनी गोद में उठा के कैसे लेके घूमते थे हम यहाँ से वहां। इन कंधों पर बिठाकर हम उसे मेले दिखाने ले जाते थे, उसे गंगा जी का स्नान कराने ले जाते थे। काकई, और आज मुन्ना ने फूफा जी के प्यार का मान नहीं रखा। अपनी जोरू के लिए अपने फूफा जी को सुनाकर चला गया। साले साहब, हमारा दिल फटा जा रहा है। अरे हम पहले से तिवारी के तानों से आहत थे, ऊपर से मुन्ना कलेजा चीर कर चला गया। काश आप लोग भी तिवारी के तानों सुनने के लिए वहां पर मौजूद होते ना, तो पता चलता कैसे शुक्ल खानदान की बख्शियां उधेड़ रहा था वो। अरे हम तो शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहे थे। जीजा जी, हम समझ सकते हैं। कहा कहीं, अरे आप कुछ नहीं समझ सकते साले साहब। अरे खामोखा आप लोगों के चक्कर में हम तिवारी जी से अपनी इज्जत उतरवा के आ गए। हम पर क्या बीती है इसका अंदाजा भी नहीं आपको। और यहां आए तो बच्चे की जो इज्जत आपके बेटे ने उतार दी। और आप लोग तो जैसे मुंह में दही जमा हो वैसे खड़े रहे, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। माफी तो मांग रहे हैं आपसे जीजा जी, और अगर आप कहें तो हम शिव से भी माफी मंगवा देंगे। अरे उससे क्या होगा साले साहब, क्या होगा है? अरे आपको अंदाजा है कि आपके घर का दीपक ही आपके घर को जला रहा है, और आपके घर की आग से हमारा घर भी जल सकता है, इस बात का अंदाजा नहीं है आपको। अरे कल को पूरे बनारस में ये पता चलेगा ना कि हमारी बेटी के ननिहाल वाले बहुओं की कमाई खाते हैं, तो क्या होगा? कौन शादी करेगा हमारी बिटिया से? कहा कही। और अपनी बेटी उर्मिला के बारे में सोचा आप लोगों ने? उसे क्या सहना पड़ेगा? अभी तो उसकी सास ने उसका मायके आना बंद करवाया है। कल को उनके सामने ये बात खुलेगी तो ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए मायके भिजवा दें उसे। कहा कही। ये क्या कह रहे हैं जीजा जी आप? शुभ शुभ बोलिए। हमें पूरा यकीन है कि हमारा मुन्ना ऐसा कभी नहीं होने देगा। मुन्ना गौरी से नौकरी छुड़वा देगा। हाँ, हम सच कह रहे हैं। काय करशील? बोल ना, आता का गप्प आहे? बोल, सांग काय करशील तू? बोल ना। बंद करो ये सब बातें। शर्म नहीं आ रही है तुम दोनों को? हाँ, आज तुम दोनों की वजह से घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया, तमाशा हो गया। बाहर फूफा जी ने तांडव मचा रखा है और तुम दोनों यहाँ पर बहस कर रहे हो? मुन्ना, ये सब बातें बाद में करना, पहले चल के फूफा जी से माफी मांगो। चल। मुन्ना, गौरी की वजह से तिवारी जी पहले ही फूफा जी को बहुत कुछ सुना चुके हैं, ताने मार चुके हैं, और तुमने बिना सोचे समझे फूफा जी के साथ इतनी बदतमीजी की। इसका परिणाम जानते हो तुम? हाँ, तुम्हारे फूफा जी गोमती बुआ जी को कभी इस घर में आने जाने नहीं देंगे, समझे तुम? और उर्मिला की सास, जो तुम्हारे फूफा जी की ममेरी बहन है, इतने कान भरेंगे ना उनके कि उसकी सास उर्मिला को हमेशा के लिए मायके भेज देगी। बोलो, ये चाहते हो तुम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हो ना? तो चल के दोनों माफी मांगो। जी गौरी जी, चलिए माफी मांगिए। मी
लेकिन मैंने तो गौरी, तुम्हारी वजह से घर में इतना बड़ा कांड हो गया है और तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। बेटी बनके हमारी ममता को छला है, हमारा अपमान किया है। क्या चाहती हो तुम? हाँ, कि तुम्हारी बुआ सास, तुम्हारी ननद हमेशा के लिए मायके आ जाए? हाँ? नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं है। मेरी बात तो गौरी, तुम्हें जो कहना है ना बाद में कहना, अभी समय नहीं है। और तुम्हारा जो भी फैसला, हम उस पर बाद में बात करेंगे, समझी तुम? अभी चल के फूफा जी से माफी मांगो। अरे गलती तो हमारी है माता जी। काकई, जो शिव की शादी के तहत आपके मनोहर का मान रख लिया और गोमती को हम शादी में ले आए, और बाद में वो रसोई पूजन के समय गौरी की चिकनी चुपड़ी बातों में हम आ गए। अरे हमें तो उसी समय आप लोगों से संबंध तोड़ देना चाहिए थे, ताकि हम तिवारी जी को आज बोल देते कि शुक्ल खानदान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इतनी शर्मिंदगी तो हमको उठानी पड़ती। मुन्ना, अगर तुम्हारे फूफा जी रूठ कर चले गए ना तो हम सच कह रहे हैं, गौरी तुम भी इस घर में नहीं रह पाओगी। चलो चलो मुन्ना, चलो चलिए। चलो तुम जल्दी आओ, माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो। फूफा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए बिना सोचे समझे बोल दिया। का कही मुन्ना, आज तुम बोले नहीं थे, हम पर बरस पड़े थे। फूफा जी, वो हमें सच्चाई नहीं पता थी। गौरी जी ने हमसे झूठ बोला, वरना हम ऐसी गलती नहीं करते। लेकिन मैंने झूठ कब कहा? वैसे भी तिवारी सर को क्या जरूरत थी फूफा जी से ये सब कहने की? ये ऑफिस की बात है ना, और उनके लिए इन्हें ताने मारने की क्या जरूरत थी? नहीं, उन्होंने गलत किया है। मैं उनकी शिकायत करूंगी, उन्हें माफी मांगनी है। वाह 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 वाह, का कही, इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। गलती करती है और मानने को तैयार नहीं है, ऊपर से मेरे ही मित्र को अपराधी साबित करने पर तुली हुई है। अरे भला मानो उस मित्र का जिसने शुक्ल खानदान की इज्जत को बचाने के लिए हमें फोन करके बताया तो सही। उसने ये कहा था कि अभी भी वक्त है, घर की बात है, घर में ही रह जाएगी। उस लड़की को समझाओ, नौकरी नहीं करने दो। और तुम उसे ही अपराधी साबित करने की कोशिश कर रहे हो। कहा कही फूफा जी, आप मेरी बस गौरी जी, अब आप एक शब्द और नहीं बोलेंगे। आपको समझ में नहीं आता क्या? इस घर में बड़ों से बहस नहीं करते हैं। गौरी, मुन्ना ठीक कह रहा है। अब तुम वही करोगी जो घर के बड़े चाहते हैं, समझे? अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाके रसोई संभालो। सरला अकेली काम कर रही है, जाओ। का कही
जीजा जी, माफ कर दीजिए ना, अब तो मुन्ना ने भी गौरी को डपट दिया। अब देखिएगा वो उसे कभी नौकरी नहीं करने देगा। बस आप माफ कर दीजिए। भाभी श्री, आप लोग हमारे अपने हैं, इसलिए हम आपसे ज्यादा नाराज नहीं रह सकते। पर गौरी बहू को मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा। कहा कहीं उसे तो मैं उसकी जगह दिखाकर रहूंगा। कहा कहीं हाय हाय गौरी, तुम लड़की हो या हंगामा? हाँ, तब जब से इस घर में आई हो तब से कोई ना कोई नया हंगामा करती रहती हो। खुद करती हो या फिर हम लोग से करवा देती हो? कैसे कर लेती हो तुम ये सब? हाँ? और एक बात बताओ हमें, ये मुंबई की बहू ऐसी होती क्या, हंगामेबाज? भाभी आप तो ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरा साथ दीजिए, मुझे समझ लीजिए ना। मैंने हमेशा आपको समझाया, आपका साथ दिया है। आप खाक साथ दिया तुमने हमारा। हाँ, पहले तो तुमने हमारे सोए अरमानों को जगा दिया, उसके बाद जब उन अरमानों के खातिर हमने अपने पति को राजी करवाया तो तुमने क्या किया? ये नौकरी का हंगामा करके उन सब पे पानी फेर दिया। हमारे रोमांस का पंछी ना उड़ान भरने ही वाला था कि तुम्हारी इस हरकत ने ना उसके पर ही काट दिए। अब हम अपने पति के साथ रोमांस कैसे करेंगे? अब तो हमारे पति को ना रोमांस के आर से भी डर लगने लगता है। भाभी ऐसा नहीं है, मैंने तो कुछ मत कहो तुम, हमारा तो मन ही नहीं उनसे बात करने का। मतलब न जाने क्या क्या फितूर भरा है तुम्हारे दिमाग में। क्या सोचती हो, क्या बोलती हो, क्या चाहती हो, समझ में ही नहीं आता हमें। अरे कितना प्यार करने वाला पति मिला है तुम्हें, कुछ तो मान रखो उनके प्यार का। भाभी मैं मान रखती हूँ उनका। कहाँ रखती हो तुम? हाँ, हमें तो नहीं दिखाई देता। हमें तो बल्कि ये दिखता है कि तुम्हें शिव भैया से ज्यादा वो 2 पैसे की नौकरी की पड़ी रहती है। इतना प्यार करने वाला पति मिला है तुम्हें, जो हमेशा भंवरों की तरह तुम्हारे आगे पीछे मंडराता रहता है, पर तुम ही हो कि समझती नहीं हो। लेकिन गौरी एक बात याद रखना, जो भंवरा मंडराना जानता है ना, वो भंवरा डंक मारना भी जानता है। भाभी आप कैसे कह रही हैं? मैं बस मेरे नौकरी के लिए। अरे नौकरी नौकरी नौकरी, समझ में नहीं आता क्या गौरी? हाँ, चाहती क्या हो तुम? किस चीज की कमी है तुम्हें? मतलब अच्छा अच्छा खाना, कपड़े, गहने, मतलब घूमना फिरना सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर नौकरी करने की क्या जरूरत है? और गौरी, जिस नौकरी के लिए तुम इतना मतलब जिद कर रही हो ना, उस नौकरी से ज्यादा तो हमें पॉकेट मनी मिलता है। और तुम्हें अगर वो भी कम लगे ना, ऊपर से हम दे देंगे तुम्हें, चलो। लेकिन भगवान के लिए शांत हो जाओ गौरी, और हमें भी शांत रहने दो प्लीज। भाभी आप ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। भाभी आप जिसे 2 पैसे की नौकरी कह रही हो ना, वो मेरे लिए मेरा स्वाभिमान है। मेहनत से मिली है मुझे, ऐसी नहीं मिली है। और आप ये कपड़े, पैसे, जेवर, ये सब दुनिया नहीं है। इससे भी आगे दुनिया होती है भाभी, जरा जी कर देखिए ना। भाभी अपनी सोच तो बदलिए। कहां से कहां पहुंच गई है, देश चलाने से लेके चांद तक, और आप अब भी। और ये दहलीज तुम्हारी भी हद है, और इस हद को पार करने की कोशिश मत करो गौरी। और ये तुम सरला को क्या बरगला रही हो? हाँ, बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर इसको पटरी पर लाए हैं। और हाँ, जीजा जी के हाथ पैर जोड़कर उनकी मनुहार करके उनको विदा किया। अब ऐसा कोई कांड मत करना जिससे वापस ही नौबत आ जाए, समझी? हाय अम्मा जी, फूफा जी चले गए क्या? अच्छा हुआ हमें हलवा पूरी नहीं बनानी पड़ी, है ना? हाय बच गए। जरा जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाओ और मुंह बंद रखो।
आणि 20 चौबे. ठीक आहे. हो साहेब. ठीक. मी मदत करू का मोजायला? नाही नाही नको, तुम्ही चहा घ्या. हा. मी आलो. हो हो. सासूबाई मंगायच्या आईला चहा द्या. हो घे गो मंगेचे घे, तोंड गोड कर. अगो आमच्या गौरीच्या नोकरीचा पहिला दिवस आज म्हणून गोड केलेला, तू पण खा. अरे वा, छान छान. कसं काय चाललंय गौरीचं? हा ठीक चाललंय, मस्त चालला. सासरचे खुश आहेत गो तिच्यावर. हे असं हवं, नाहीतर या आजकालच्या सुना. तसं निशाबद्दल जरा ऐकून वाईटच वाटलं. पण आजी नेमकं काय घडलंय? मतभेद चालायचंच. दोन वेगवेगळ्या विचाराची माणसं एकत्र आली की व्हायचंच. हे आमचे प्रयत्न चालू आहेत, मार्ग निघेल काहीतरी. बघा, सत्य म्हणजे नक्कीच ठीक होणार. हेलो. नमस्कार सावंत साहब, प्रभु दयाल बोल रहे हैं. कौन? कौन बोल रहे हैं आप? का कहीं सावंत साहब, आपकी बेटी के ससुर के बड़े जीजाजी, आपके दामाद शिव के एकमात्र फूफाजी बोल रहे हैं. अरे मुंबई भी तो आए थे बारात में, उम्मीद है आपने पहचान लिया होगा. हाँ हाँ याद आया. कहिए कैसे हैं आप? अरे मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ. आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बेटी कैसी है, क्योंकि आज उसने जो किया है ना, उससे हमें उसके और उसके ससुराल वालों की बहुत चिंता हो रही. अच्छा नहीं किया. क्या कही? म्हणजे मतलब ये सावंत साहब, ये बनारस है और आपकी बेटी मुंबई में पली बड़ी है. इस बनारस को वो मुंबई बनाने को तुली हुई है. अरे हमारे तौर तरीके रीति रिवाज को समझने को तैयार नहीं है. अच्छा नहीं है सावंत साहब ये. क्या कही? हाँ वो सब ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? सावंत साहब, आप तो अभिनय भी बहुत अच्छा करते हैं. अरे जैसे आपको कुछ पता ही ना हो. भाई आज से आपकी बेटी ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया है, और ऐसा अनर्थ शुक्ल खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया. बेहतर यही होगा सावंत साहब कि आप अपनी लाडली बिटिया को समझाइए, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं है. और अगर हमने समझाया अपने तरीके से, और इस चक्कर में कहीं उससे उसकी ससुराल न छूट जाए, इस बात की बहुत चिंता है हमको. और इसके जिम्मेदार हम नहीं, आप और आपकी बेटी होंगे. उम्मीद है आप मेरा मतलब समझ गए होंगे. फोन रखते हैं. प्रणाम. का कही? काय होत आहे बापू, कोणाचा फोन? फुफाजींचा, म्हणजे गौरीचं सासर. हा हा, म्हणजे लग्नामध्ये सारखा किटकिट करत होता तो ना. हो तेच. हा मग काय बोलला तो? काय झाला? आणि त्याच्या फोनवरचा बोलणं ऐकून चेहरा का उतरला तुमचा? गौरी नोकरी करते ते मान्य नाही म्हणाले. म्हणजे त्यांच्या खानदानात आजपर्यंत कोणी स्त्रियांनी नोकरी केलेली नाही ना, म्हणून. अहो पण म्हणून काय झाला? आपली गौरी हुशार आहे ना. मग आपण काय म्हणाले काय? तुम्ही तिला समजावून सांगा, आता आम्ही आमच्या पद्धतीने समजावून सांगू म्हणतात. हे काय था नवीनच? बरोबर आहे ना सावंत साहब. आमचे इकडे सून नौकरी नहीं करत साहब. और फिर शिव भैया की खुद की साड़ियों की दुकान है, क्या जरूरत है नौकरी करने की? अरे खर्चे के लिए ससुराल वाले पैसे देते हैं ना साहब. हैं? और शिव भैया भी है, तो गौरी बिटिया को भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? साहब साहब वो जिथून आलास तिथं परत जा, कळलं तुला? साहब मैं तो ऐसे ही बोल रहा था. परके ते परके शेवटी. मला शहाणपणा शिकवतोस? चल निघ तू. साहब ही सगळी माणसं असलीच. गौरीची नोकरी खटकते ना. मागासलेले बुरसटलेले विचार म्हणजे यांची परंपरा, यांचे संस्कार. समजतात का स्वतःला? गौरीचा बाप जिवंत आहे म्हणा अजून.
तिच्या बाजूने उभं राहायला समर्थ आहे पूर्णपणे.